भारत की एक ऐसी ट्रेन जो समुद्र के अंदर समा गई और अपने साथ तकरीबन 200 लोगों की जान भी ले गई। पंबन रेलवे लाइन, जो किसी जमाने में भारत की पहली समुद्री रेलवे लाइन मानी जाती थी और तमिलनाडु और पंबन द्वीप में मौजूद धनुषकोडी से जोड़ती थी। ये रेलवे लाइन साल 1914 में लोगों के ट्रेन से सफर करने के लिए खोल दी गई थी। ये रेलवे लाइन साल 2010 में बनने वाले बांद्रा वर्ली समुद्री ब्रिज के बनने से पहले तक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज था। पंबन ब्रिज का ये समुद्री हिस्सा भारत को पंबन द्वीप और वहां बसे धनुषकोडी से जोड़ता था, लेकिन आज धनुषकोडी एक सुनसान और भूतहा जगह में बदल चुका है, क्योंकि 1964 में आने वाले चक्रवात ने इस पंबन ब्रिज के साथ साथ इस पर चलती पैसेंजर ट्रेन को भी समुद्र में निगल लिया था। और ये समुद्री हादसा इतना खतरनाक था कि इस हादसे के बाद इसमें मौजूद पैसेंजर्स तो क्या, पूरी की पूरी ट्रेन का कहीं भी अता पता नहीं चला था। समुद्र के बीचों बीच मौजूद ये रेलवे रोड और 6 डिब्बों की ये पैसेंजर ट्रेन रहस्यमय तरीके से समुद्र में गायब हो गई थी। तो क्या था ये पंबन ब्रिज पर होने वाला ट्रेन हादसा, और कैसे इस हादसे ने धनुषकोडी को कर दिया था पूरी तरह से बर्बाद। चलिए जान लेते हैं पूरी कहानी आज की अपनी इस वीडियो में। पंबन रेलवे ब्रिज। दोस्तों, ये रेलवे ब्रिज साल 1911 में बनना शुरू हुआ था और 24 फरवरी 1914 में बनकर तैयार हो गया था। ये ब्रिज तमिलनाडु से धनुषकोडी जाने वाले यात्रियों के लिए एक आसान समुद्री मार्ग था, जबकि श्रीलंका तक जाने वाले यात्रियों को इसके आगे से अपनी दूसरी रेल यात्रा करनी होती थी। वैसे तो ये ब्रिज भारत का सबसे लंबा समुद्री रेल मार्ग था, लेकिन साल 2010 में बांद्रा वर्ली समुद्री ब्रिज बन जाने के बाद यह खिताब पंबन ब्रिज से छीन लिया गया। इस समुद्री मार्ग की व्यस्तता को देखते हुए साल 1988 में इसी पुल के बराबर चलते हुए एक सड़क पुल को बनाया गया था, जो कि धनुषकोडी तक जाने वाले लोगों के लिए यात्रा करने का दूसरा विकल्प बन गया था। इस तरह पंबन का ये रेलवे ब्रिज भारत और पंबन द्वीप को जोड़ने का एक साधन भी था। हालांकि आज पंबन रेलवे लाइन रामेश्वरम को भारत से जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अब ये धनुषकोडी को भारत से नहीं जोड़ती है। इस समय धनुषकोडी तक जाने वाले पंबन समुद्री रेलवे ब्रिज के एक समुद्री तूफान में बर्बाद हो जाने के बाद, क्योंकि इस रेलवे ब्रिज के साथ साथ उस समय इस पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन और प्लेटफॉर्म और यहाँ तक स्टेशन भी उस भयानक चक्रवाती तूफान की बलि चढ़ गया था। दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर धनुषकोडी नाम का ये शहर उस समय एक व्यावसायिक शहर हुआ करता था, जिसे भारत से जोड़ने के लिए पंबन से एक रेलवे लाइन समुद्र के ऊपर बने ब्रिज के माध्यम से लोगों के आने और जाने का साधन बनी हुई थी। उस समय ये शहर लोगों में पर्यटन के साथ साथ एक तीर्थ स्थल भी था, जहां पर व्यापारी, पर्यटक और तीर्थक लोग भी पहुंचते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कई धर्मशालाएं और होटल भी मौजूद थे। यहाँ आपको कपड़े का व्यवसाय करने वाले लोग भी मिलते थे। लेकिन 1964 में आए समुद्री चक्रवात में यहाँ तक पहुंचने वाली पंबन रेलवे लाइन के समुद्र में ही विलीन हो जाने के बाद यह शहर पूरी तरह से खंडहरों में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये दिन था 21 दिसंबर 1964 का, जब दक्षिण भारत से समुद्र में तेज चक्रवाती हवाओं और तूफान ने दस्तक दे दी थी। और इसी समय पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन तमिलनाडु के मंडपम से धनुषकोडी के लिए निकल चुकी थी। लेकिन इस समय समुद्र में लो प्रेशर होने की वजह से बारिश और तेज तूफानी हवाओं की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन इसी बीच सभी यातायात अपने हिसाब से चल रहा था। मंडपम से निकलने के समय ही हवाओं की स्पीड लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा भी बन चुकी थी। इसीलिए ये ट्रेन जैसे तैसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ने पर हवा की स्पीड भी इस ट्रेन को काफी बढ़ी हुई मिली, जिसकी वजह से लोको पायलट को सिग्नल भी मिलना बंद हो गए। इसकी वजह से लोको पायलट ने ट्रेन को बीच रेलवे रूट पर ही रोक दिया। लेकिन काफी देर खड़े होने के बाद जब कोई सिग्नल नहीं मिला, तब सुरक्षा के मद्देनजर लोको पायलट ने आगे बढ़ने में ही भलाई समझी, क्योंकि बिना जानकारी के पटरी पर यूं ही लंबे समय तक ट्रेन को रोके रहना भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता था। इसलिए ये ट्रेन हल्की स्पीड में तेज हवाओं और बारिश के बीच पटरियों पर रेंगने लगी। अब तक श्रीलंका से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने वाली ये तूफानी हवाएं अब 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी थी। जबकि ट्रेन में मौजूद यात्रियों में से कुछ ने बारिश की वजह से खिड़कियों को बंद कर लिया, तो वहीं कुछ लोग मौसम के मिजाज को लेकर बातें कर रहे थे, क्योंकि ये सभी आगे अपने साथ होने वाले हादसे से पूरी तरह से अनजान थे। जब समुद्र की लहरों में गायब हो गई ट्रेन। दोस्तों, ये समय था रात 11:05 का, जब ये ट्रेन स्टेशन से कुछ ही दूर रह गई थी और इसमें बैठे यात्री अभी तक इस बात से अनजान थे
कि ये लोग आने वाले कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। घनघोर और तेज बारिश में ये ट्रेन जब पंबन ब्रिज पर पहुंची तब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि लगातार तेज बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक की पटरियां काफी फिसलन भरी हो चुकी थी। वहीं लोको पायलट के लिए अंधेरे में पटरियों का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल भरा काम था, लेकिन फिर भी लोको पायलट ट्रेन को बेहद हल्की स्पीड में चलते हुए आगे बढ़ा रहा था कि तभी समुद्र में उठने वाली एक बड़ी लहर आकर इस पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन रेलवे ट्रैक को छोड़कर उस भयानक रूप लिए हुए समुद्र के आगोश में समा गई। इसके बाद तूफान शांत होने के बाद भी 6 डिब्बों की इस पैसेंजर ट्रेन का किसी को कुछ भी अता पता नहीं चल सका। रेलवे प्रशासन के हिसाब से उस ट्रेन में लगभग 110 पैसेंजर और 5 रेलवे कर्मचारी सवार थे जो इस ट्रेन हादसे में मारे गए। लेकिन ये केवल वो लोग थे जो ट्रेन में टिकट लेकर सवार हुए थे और उनका ब्यौरा रेलवे टिकट काउंटर पर मौजूद था। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस ट्रेन में ऐसे लगभग 80 से 100 लोग और भी मौजूद थे जो बिना टिकट के ही इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, यानी कि इनका ब्यौरा ना तो रेलवे टिकट विंडो पर था और न ही इनका नाम मरने वालों की लिस्ट में शामिल था। इस तरह इस ट्रेन हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 200 के आसपास अनुमानित करी गई थी। 1964 में आया ये खतरनाक तूफान इतना भयानक था कि इसने न केवल इस ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया बल्कि पंबन रेलवे लाइन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वहीं इस रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को अपनों को आखिरी बार देखने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि ट्रेन में मौजूद एक भी पैसेंजर की लाश समुद्र से बरामद नहीं हो पाई। दोस्तों, बताया जाता है कि ये तूफान रामेश्वरम सहित धनुषकोडी में घंटों के हिसाब से उत्पात मचाता रहा। वहीं तूफान की जद में दक्षिण भारत के कई बड़े हिस्से आ गए थे। वहीं बताया जाता है कि केवल धनुषकोडी में ही इस चक्रवात और तूफान से लगभग 1800 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। वहीं सैकड़ों लोग इस चक्रवाती तूफान से घायल हो गए थे, क्योंकि उस समय तक बचाव कार्य और राहत दलों का इन जगहों पर जाना इतना आसान नहीं था, जिस वजह से बचाव कार्य में काफी देर हो गई थी। यही नहीं, समुद्र के बीचों बीच मौजूद होने की वजह से धनुषकोडी में रहने वाले लोगों के पास खुद की जान बचाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से कुछ ही घंटे में समुद्र की उन भयानक लहरों ने शांत और खूबसूरत दिखने वाले धनुषकोडी के साथ साथ वहां मौजूद लोगों और उनके घरों को खंडहर में बदल कर रख दिया था। तूफान शांत हो जाने के बाद धनुषकोडी में मौजूद टूटे फूटे घर और धर्मशाला को देखकर बड़े ही आराम से ये अंदाजा लगाया जा रहा था ये तूफान अपने साथ धनुषकोडी का क्या क्या बहा कर ले गया था। वहीं धनुषकोडी को मंडपम से जोड़ने वाली पंबन रेलवे लाइन भी इस समुद्री तूफान में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसके बाद इस रेलवे लाइन को दोबारा फिर कभी से बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। तूफान की मार झेलने वालों में बचे हुए कुछ खुशकिस्मत लोगों का कहना था कि ये तूफान अपने साथ 10 किलोमीटर की बड़ी लहरों को लेकर आया था, जो अपने साथ इंसानों को और उनके घरों तक को बहा कर ले जा रही थी। हालांकि ये बड़ी बड़ी लहरें रामेश्वरम मंदिर तक नहीं पहुंच पाई थी, जिस वजह से यहाँ आश्रय लेने वाले सैकड़ों लोगों की जान बच गई थी। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ये चमत्कार है? इस भयानक प्राकृतिक आपदा के बाद मद्रास सरकार ने धनुषकोडी को इंसानों के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा के समय में सरकार द्वारा समुद्र के बीचों बीच मौजूद इस द्वीप पर कोई भी मदद पहुंचने का कोई भी साधन मौजूद नहीं रहा था, जिस वजह से यहाँ पर लोगों का रहन सहन पूरी तरह से खत्म हो गया था। और तब से लेकर आज तक धनुषकोडी एक खूबसूरत शहर से बदलकर एक भूतहा शहर बन गया है। अब यहाँ इस समय कुछ गिने चुने मछुआरे ही पहुंचते हैं और वहां से मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाते हैं, जबकि उनके परिवार दक्षिण भारत में ही रहते हैं। वहीं धनुषकोडी बस स्टैंड के समीप ही इस समुद्री आपदा में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाए गए हैं, जहां पर मौजूद शिलालेखों पर इस पूरी प्राकृतिक आपदा का वर्णन लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पंबन रेलवे ब्रिज पर यात्रा करती उस पैसेंजर ट्रेन के समुद्र में गायब हो जाने की दास्तान, जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलते हैं।